पेपर सेट 2024 सेक्शन सी में क्वेश्चन नंबर 44 और 45 ये चैप्टर नंबर जूनी किताब का चैप्टर नंबर 10 प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन, नई किताब का चैप्टर नंबर 9 प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन में से सवाल पूछे जाते हैं। अब सवाल करने से पहले आपको थोड़ी ट्रिक बता दूं मैं। 3 नंबर का जब भी सवाल पूछे तो हमको याद रखने का कि देखो, चाहे अवतल हो, फिर वो चाहे दर्पण हो चाहे लेंस, दर्पण हो या लेंस, उसी प्रकार से उत्तल हो, चाहे फिर वो दर्पण हो चाहे लेंस, चाहे दर्पण हो चाहे लेंस, तो आपको यहाँ पर पहले चिन्ह लगाना रहता है। इससे सवाल में सबसे पहले आपको चिन्ह लगाना है। तो चिन्ह लगाने का मैं बताऊं तो देखो, पहले याद रखने का कि हमको याद रखने का यू यानी वस्तु की दूरी, वी यानी प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी याद रखने का, और एफ यानी फोकस दूरी, फोकस दूरी। दूसरा एच यानी कि प्रतिबिंब वस्तु की ऊंचाई, एच यानी वस्तु की ऊंचाई, और एच डैश यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई। तो ये हमको चिन्ह लगाने रहते हैं। तो चिन्ह लगाने के लिए आपको याद रखने का कि 5 चिन्ह आपको याद रखने हैं। देखो यहाँ पर अवतल दर्पण चाहे लेंस हो, तो उसके लिए आपको याद रखना है कि केवल जो हमारे वस्तु की ऊंचाई है वो प्लस होती है, बाकी सब माइनस होता है। तो सबके सवाल में क्या करने का, आगे रकम के आगे माइनस लगा देने का, जो भी कीमत दी है उसके आगे माइनस लगाना रहता है। अच्छा, अगर यही उत्तल दर्पण या लेंस की बात होती तो उसके अंदर खाली u माइनस होता है और बाकी सब प्लस होता है, बाकी सब प्लस होता है। तो सबसे पहले हम जब भी 9वें चैप्टर का सवाल करें तो सबसे पहले चिन्ह लगाएं। चिन्ह लगाने के लिए हमको देखना है 2 चीज, कि वो अवतल है या उत्तल। अगर अवतल है तो याद रखने का खाली वस्तु की ऊंचाई जो होती है वो प्लस होती है, बाकी सब माइनस। अच्छा, उत्तल अगर है तो उत्तल में खाली जो वस्तु की दूरी है वो माइनस होती है, बाकी सब प्लस। अब उसके बाद आपको 2 चीज याद रखनी है। 2 चीज में क्या रखना है कि सबसे पहले अगर दर्पण है तो आपको दर्पण का सूत्र लगाना है। दर्पण वाला सवाल है तो दर्पण का सूत्र। अब दर्पण का सवाल है तो दर्पण का जो सूत्र है वो आपको मालूम होना चाहिए। तो वो सूत्र है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। लेकिन अगर लेंस वाला सवाल है तो आपको लेंस का सूत्र लगाना पड़ेगा, लेंस का सूत्र। तो लेंस का जो सूत्र है वो सूत्र होता है यहाँ पर 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f, 1/f। तो यहाँ पर हमको ये दोनों सूत्र का उपयोग करना है। कई बार क्या होता है कि सवाल के अंदर फोकस दूरी नहीं दी होती है और वक्रता त्रिज्या दी हो, तो हमको याद रखने का वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी के बीच में संबंध होता है r बराबर 2f। तो इसका उपयोग करके r की जगह पर कीमत रखकर हम f निकाल सकते हैं। कई बार कोई सवाल में ऐसा किया हो कि हमको फोकस दूरी न देकर वक्रता त्रिज्या दी हो, तब हमको क्या करने का कि तब हमको r जो है तो याद रखने का कि r के बारे में भी देखो, इधर एक स्टेप और बढ़ाते हैं r। तो देखो, अवतल का जो r होता है वो होता है माइनस और इसका होता है प्लस, इसका होता है प्लस। उत्तल में वक्रता त्रिज्या, उत्तल में वक्रता त्रिज्या क्या होती है, प्लस, और अवतल में होती है माइनस। तो कई बार हमको सवाल में वक्रता त्रिज्या दी हो, फोकस दूरी न दी हो, तो हम इस सूत्र का उपयोग करके हम क्या निकालेंगे, तो हम निकालेंगे फोकस दूरी। अच्छा, 2 चीज पूछता है, प्रतिबिंब का प्रकार। तो प्रतिबिंब का जब भी आपको प्रकार बोले तो प्रकार के लिए आपको निकालना है क्या, तो प्रकार के लिए आपको निकालना है आवर्धन, आपको आवर्धन निकालना है।
अब आवर्धन निकालने के लिए आपको सूत्र याद रखना है कि अगर दर्पण के लिए आपको आवर्धन निकालना है तो m बराबर माइनस वी अपॉन यू, और अगर लेंस के लिए आपको आवर्धन निकालना है तो m बराबर v अपॉन यू। अच्छा, m से आपको दो चीज मिलेगी। अगर m का मान प्लस है तो प्रतिबिंब आभासी है, और आभासी प्रतिबिंब कैसा होता है? सीधा। लेकिन अगर m का मान माइनस है तो प्रतिबिंब होगा वास्तविक, और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा होता है उल्टा। क्या होता है? उल्टा। तो हमको प्रकार निकालने के लिए क्या निकालने का? आवर्धन। क्या निकालने का? आवर्धन। अब देखो, आवर्धन की जो कीमत मिलेगी उसमें केवल आपको m बराबर एच डैश अपॉन एच रखना है, और उससे आपको प्रतिबिंब की क्या निकालने की? ऊंचाई। क्या निकालने की? ऊंचाई। तो देखो, अब इसको इस सूत्र के आधार पर हम सवाल करेंगे। सवाल में सबसे पहले आपको मालूम क्या होना चाहिए कि क्या क्या दिया हुआ है। तो देखो, सबसे पहले क्या दिया है? 18 सेमी फोकस दूरी। 18 सेमी क्या दी है? फोकस दूरी। तो हमको यहाँ पर लिखने का, फोकस दूरी को हम बोलते हैं स्मॉल है। कितनी? 18 सेमी। 18 सेमी क्या हो गई? फोकस दूरी। अब क्या कह रहा है कि अवतल दर्पण, देखो यहाँ पर जो भी दिया है उसको खास ध्यान रखना है। अवतल दर्पण है तो अवतल दर्पण लिखने का, अगर उत्तल दिया होता तो उत्तल लिखने का। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो पहला शब्द होता है वो बताएगा चिन्ह, हमको उसके चिन्ह लगाने रहते हैं, और दूसरा शब्द जो होता है वो बताएगा उत्तर, हमको सूत्र कौन सा लगाना है। तो यहाँ पर हमको याद रखने का कि पहला शब्द बताएगा कि किसका चिन्ह लगाना है, और दूसरा शब्द क्या बताएगा? किसका सूत्र लगाना है। अब देखो, यहाँ पर हमको फोकस दूरी दी है 18 सेमी फोकस दूरी रखने वाले अवतल दर्पण के सामने 27 सेमी दूरी पर, 27 सेमी दूरी पर 7 सेमी लंबाई की क्या रखी गई है? वस्तु। तो हमको क्या दिया हुआ है? दूसरा। तो दूसरा हमको 27 सेमी वस्तु की दूरी दी है, तो वस्तु की दूरी को हम बोलते हैं u। u बराबर कितना दिया है? 27 सेमी। 27 सेमी। और हमको वस्तु की लंबाई h दिया हुआ है, h दिया हुआ है 7 सेमी। 7 सेमी। अब कह रहा है कि बड़ा एक वस्तु रखी गई है, पर्दे को वस्तु से कितनी दूरी पर रखा जाए कि पर्दे पर उसका तीक्ष्ण प्रतिबिंब मिले, तीक्ष्ण प्रतिबिंब प्राप्त हो। यानी पर्दे पर हमको प्रतिबिंब बनाना है और पर्दे की दूरी निकालनी है, यानी हमको प्रतिबिंब की दूरी यानी v ज्ञात करना है। v हमको ज्ञात करना है। साथ में मिलता है कि प्रतिबिंब का प्रकार पूछ रहा है, तो प्रकार के लिए हम क्या निकालेंगे? m। प्रकार के लिए क्या निकालेंगे? m। और आकार के लिए हम क्या निकालेंगे? h डैश। आकार के लिए हम क्या निकालेंगे? h डैश। अब देखो, यहाँ पर मैंने बताया कि सवाल करने से पहले हमको क्या लगाना है? चिन्ह। तो चिन्ह किसके लगाने हैं? अवतल के। अवतल में मैंने आपको बताया कि खाली h प्लस होता है, बाकी सब माइनस। बाकी जो भी कीमत दी हो किसमें होगी? माइनस में। अब हमको सूत्र किसका लगाना है? दर्पण का। तो दर्पण का सूत्र है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। हमको देखो दो कीमत मालूम है, f मालूम है, u मालूम है, तो v अपने आप मिल जाएगा। तो v को अकेला करो। अब v को अकेला करने के लिए आपको u का क्या करना है? पक्षांतर। तो ये प्लस का क्या हो जाएगा? माइनस। अब 1/v, देखो 1/f, f की कीमत कितनी है? तो f की कीमत है -18, और u की कीमत कितनी दी है? -27। अब यहाँ पर याद रखने का कि 1/v बराबर -1/18, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस होगा 1/27। अब देखो यहाँ पर 18 और 27 का लसा होता है 54। बढ़ने वाली संख्या से लसा को भाग देते जाओ, जितनी बार भाग जाए उतनी बार ऊपर गुणा। 18 3, देखो यहाँ पर 54 3 बार भाग गया, 3 से ऊपर गुणा, 3 एकम 3। 27 दूनी 54, 2 बार भाग गया, 2 से गुणा, 2 एकम 2। 1/v बराबर -1/54, क्योंकि -3 में से +2 गया
तो एक आएगा। अब यहाँ पर देखो v बराबर -54 सेमी आएगा, क्योंकि हमको 1/v का मान नहीं चाहिए, हमको मान चाहिए किसका, v का। विलोम करेंगे तो v ऊपर 1/, में नीचे लिखते नहीं है। यहाँ पर भी 54 ऊपर जाएगा, बट्टे में 1 लिखेंगे नहीं। लेकिन जब भी आप उत्तर लिखो आपको ऐसे लिखने का, प्रतिबिंब की दूरी, तो प्रतिबिंब की दूरी आपको लिखने की 54 सेमी, क्योंकि दूरी कभी माइनस नहीं होती है। यहाँ पर ये माइनस किसका आया है, तो ये माइनस उसका आया है कि हमारा v इसमें माइनस होता है, इसलिए ये हमारा माइनस में आया है। अब हमको क्या करना है कि प्रतिबिंब का क्या निकालना है, प्रकार, और प्रकार निकालने के लिए हम क्या निकालते हैं, m। तो m निकालेंगे तो देखो m बराबर दर्पण के लिए -v/u। अब m बराबर -v देखो यहाँ पर कितना है, तो यहाँ पर देखो v का मान -54 है और u का मान देखो -27 है। माइनस का क्या है, 27, ये माइनस से माइनस कट गया, तो यहाँ पर m बराबर माइनस का, देखो यहाँ पर काटेंगे 27 दूनी 54, तो -2 आया। क्या आया, -2। क्यों, देखो ये माइनस से माइनस कट गया, तो एक माइनस बच गया। अब यहाँ पे देखो 27 दूनी 54 होता है, तो 54 होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारा कितना आ जाएगा, 2। क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब यहाँ पर याद रखना है कि m का मान किस में आया, माइनस में। अगर m का मान माइनस हो तो मैंने आपको बताया था कि प्रतिबिंब होता है वास्तविक, क्या होता है, और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है। तो हम m से बता पाएंगे कि प्रतिबिंब का प्रकार कैसा होगा, तो वास्तविक और उल्टा। अब हमको क्या बताना है, आकार। तो आकार के लिए मैंने बताया कि आपको m की कीमत दी गई है, m बराबर कितना आया, -2। अब m बराबर देखो मैंने क्या लिखा है, h' होता है, -2। अब h का मान कितना है वो देख लो, h का मान कितना है, 7 है, और बराबर -2, तो h' बराबर कितना आया, 7 दूनी 14, 7 दूनी कितना आया, 14। अब देखो वस्तु कितनी बड़ी थी, 7 सेमी की, वस्तु कितनी बड़ी थी, 7 सेमी की, और यहाँ पर प्रतिबिंब कितना बड़ा आया, 14 सेमी का। तो दोनों में कौन बड़ा है, 7 बड़ा होता है कि 14, तो 14 माइनस में हम बात नहीं करें। माइनस क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर हमारा एक्सप्रेस क्या होता है, माइनस होता है, इसलिए माइनस है। तो हमको याद रखने का, ये कितना है, 14, और वस्तु कितनी थी, 7। तो दोनों में कौन सी संख्या बड़ी, ये वाली। कौन बड़ा, प्रतिबिंब बड़ा। कौन बड़ा, तो लिखेंगे प्रतिबिंब का आकार। देखो प्रतिबिंब का आकार वस्तु से बड़ा होता है, वस्तु से क्या होता है, बड़ा। तो इस प्रकार से हम ऐसे सवाल को इस ट्रिक का उपयोग करके गिन सकते हैं। देखो यहाँ पर भी सेम वही सवाल है। कैसे, ये सवाल है कि बराबर 4 सेमी ऊंचाई वाली हमको वस्तु दी गई है, तो h का मान हमारा हो गया 4। अच्छा, 15 सेमी फोकस दूरी वाली क्या है, 15 सेमी फोकस दूरी रखने वाले अवतल दर्पण के सामने हम 25 सेमी दूरी पर वस्तु रखते हैं। 25 सेमी दूरी पर क्या रखते हैं, वस्तु। तो देखो यहाँ पर ये हमारा हो गया F, ये हमारा हो गया U, अच्छा ये हमारा हो गया H। अब हमको फिर से देखो पर्दे पर प्रतिबिंब बनाना है, पर्दे की दूरी निकालनी है। अब पर्दे की दूरी यानी प्रतिबिंब की दूरी, तो हमको यहाँ पर क्या निकालना है, V निकालना है। और V निकालने के बाद देखो यहाँ पर हमको प्रतिबिंब का प्रकार बताना है, तो हमको यहाँ पर क्या लगाना है, M निकालना है। और ऊंचाई के लिए हमको निकालना है h'। तो सेम ऐसा ही सवाल ये भी है। तो आप ये सवाल हल करके कमेंट में आपका उत्तर लिखेंगे।